हेलो क्लास। आपकी जो सेकंड वर्कशीट थी वो थी चैप्टर 2 पे। अब थोड़ा समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करनी है। पहला जो था क्वेश्चन दैट वाज यू हैड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वर पॉलिनोमियल। कि कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हैं 7 और आपको बताना था कि इनमें से कौन सी जो है वो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल हो या ना हो इसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि आपको वेरिएबल की पावर देखनी होगी। अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर में है तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में टोटल कितने टर्म्स हैं? 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब पहला जो वेरिएबल है दैट इज एक्स। एक्स की पावर कितनी है? 5। इधर एक्स की पावर 3 है, इधर एक्स की पावर कुछ नहीं है, दैट इज 1 है। ठीक है, तो इन तीनों वेरिएबल्स में जो पावर्स हैं क्या होल नंबर हैं? जी बिल्कुल हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड दे कीप ऑन एक्सटेंडिंग। अब होल नंबर्स हैं अगर पावर्स सारी की सारी तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। तो यस फर्स्ट वन इज अ पॉलिनोमियल। देन मूव ऑन टू द सेकेंड वन। वेरिएबल कितने जगह पे हैं? दो टर्म्स हैं टोटल और दोनों में वेरिएबल हैं। पहले वेरिएबल की पावर देखते हैं 3 और दूसरे की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो दैट इज 1। अगेन होल नंबर है पावर्स तो पॉलिनोमियल है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। द क्वेश्चन इज 5 अंडर रूट जेड माइनस 6। अच्छा, इसको किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 5z अगर हम स्क्वायर रूट इसका हटाएं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्क्वायर रूट हटता है तो पावर लग जाती है 1/2 माइनस 6। अब वेरिएबल जो है उसकी पावर देखिए, क्या ये होल नंबर में है? नहीं, इट इज 1/2 एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल। तो condition for being a polynomial is that the power of the variable must be a whole number. Okay, then move on to the fourth one. Fourth जो question है that is saying x minus 1/x. ठीक है, तो यहां पे आप कहेंगे कि x के ऊपर दो वेरिएबल हैं, दो टर्म्स हैं, पावर 1 है, पावर 1 है। तो क्या ये सही है? नहीं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x प्लस 1/x को अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 1/x विल बी इक्वल टू x रेज टू द पावर -1। जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर जो होती है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर 1/x है तो इट विल बी इक्वल टू x रेज टू द पावर -1। अब पहले टर्म में x की पावर 1 है और दूसरे टर्म में x की पावर -1 है। तो सिंस दूसरे टर्म में ये होल नंबर में नहीं है पावर, दैट्स व्हाई पूरी की पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम कंसिडर करें तो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अगेन x रेज टू द पावर 108 होल नंबर है? बिल्कुल है, तो इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। सिक्स्थ वन में क्यूब रूट ऑफ x दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ x -27, तो इट विल बी x रेज टू द पावर 1/3। अगर स्क्वायर रूट लगा है तो पावर हो जाती है 1/2 और अगर क्यूब रूट लगा है तो पावर हो जाती है 1/3। तो x रेज टू द पावर 1/3 -27, ये एक्सप्रेशन को दूसरे तरीके से लिखा जाए तो इट विल बी दिस वन। क्या वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर में है? नहीं, इट इज इन अ फ्रैक्शन, so that's why it will also not be the polynomial. Then seventh one, वेरिएबल की पावर देखिए नेगेटिव है, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में है और होल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव। दैट्स व्हाई पावर अगेन होल नंबर्स में नहीं है तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। डिग्री, आपको डिग्री बतानी है गिवन पॉलिनोमियल्स की। डिग्री वाला आसान है, या आप खुद से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सर्टेन पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर देखिए क्या है। जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल के अंदर वही उसकी डिग्री होगी। तो इसमें एक ही पावर वेरिएबल की देखनी है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट पावर बीइंग कैरीड बाय द वेरिएबल विद इन अ पॉलिनोमियल। अब वेरिएबल इसमें है कितने? केवल एक ही दिख रहा है और पावर कितनी है? 1, तो डिग्री क्या हो गई? डिग्री इज ऑल्सो 1। सेकेंड वाले में वेरिएबल्स टोटल 3 है, 3 टर्म्स में वेरिएबल्स हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा वाला कैरी कर रहा है टर्म? दैट इज दिस वन। और पावर कितनी है? 3, दैट्स व्हाई इट्स डिग्री विल बी 3।
थर्ड क्वेश्चन में वेरिएबल है ही नहीं, तो अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और जब थर्ड में वेरिएबल ही नहीं है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, समझने के लिए अगर देखा जाए तो 9 के साथ 1 हम लिख सकते हैं, और 9 इंटू 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 9 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी सर्टेन वेरिएबल की पावर या नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो चाहे आप इस तरीके से समझ लीजिए, चाहे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जो अगर किसी भी सर्टेन पॉलिनोमियल में वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी, इट विल ऑलवेज बी 0। सिमिलरली यू कैन डू द रेस्ट 3। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बताना है, यू हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 27। सबसे पहले समझते हैं बाइनोमियल क्या है। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें बाय मीन्स 2, देयर आर 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स का मतलब है कोई भी 2 टर्म्स पुट कर दीजिए, लाइक x प्लस वाई, बाइनोमियल हो गया। अब आपको डिग्री रखनी है 27। डिग्री 27 मीन्स हाईएस्ट पावर बीइंग कैरीड बाय द वेरिएबल मस्ट बी 27। तो जो हाईएस्ट पावर है वो इसको दे दो 27, और दूसरे के ऊपर चाहे ऐसे ही लिखे रहने दो, चाहे कोई भी पावर चढ़ा दीजिए, लेकिन दैट मस्ट बी लेस देन 27। ये अपने आप में भी एक बाइनोमियल है जिसकी डिग्री 27 है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, मोनोमियल ऑफ डिग्री 16। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, तो एक टर्म अगर केवल लिखना है, x लिख दिया। डिग्री 16 मीन्स इट्स पावर मस्ट बी 16, दिस वन। ठीक है, ट्राइनोमियल there must be 3 terms, and degree 3 means the highest power should be 3. Do this one by yourself. Okay. Then question number 4, you have been given px, you have been given a polynomial of x and its value is 5 minus 4x plus 2x square, and you have to find out the value of p0, p1, p3 and p minus 2. फर्स्ट वाले को देखते हैं। px की वैल्यू ये है, p of x is this one, p of 0 क्या होगा। अब जहां जहां पॉलिनोमियल में x लिखा हुआ है, ठीक है, वहां वहां पे आपको क्या पुट करना है, 0। तो सिंपली 5 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम क्या रखना है, 0, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू 5 माइनस 4 इंटू 0 इज 0, प्लस 2 इंटू 0 विल बी 0, तो दैट इज योर आंसर विल बी 5। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड वाले में आपको x की जगह क्या पुट करना है, पॉलिनोमियल ऑफ x वाज दिस वन, तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 क्या होगा, पुट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, एंड व्हाट विल इट बी, इट विल बी 5 माइनस 4 प्लस 2, एंड thus इट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4, दैट इज 3। ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन डू द अदर 2 पार्ट्स बाय योरसेल्फ। ओके, then move on to question number 5. You have to find out the zero of the given polynomials. तो इजी है, जीरो आपको बताया गया है कैसे निकलेगा। जिस भी पॉलिनोमियल का, लाइक आपको px इक्वल्स टू x माइनस 5 है, इसका आपको जीरो निकालना है। ठीक है, तो put its value equals to 0. You will get x equals to what, 5. Similarly, x plus 4 को when you will put equal to 0, you will get x equal to minus 4. ठीक है, तो minus 4 will be the zero of the polynomial. इस वाले का जीरो क्या होगा, 6x minus 1 को 0 के बराबर रखिए। Put 6x minus 1 is equal to 0. From here you will get the value of x, and that will be what, 1 by 6. तो 1 by 6 will be the zero of this given polynomial. Similarly, 4th तक हो जाएंगे, 5th वाला देख लीजिए और 6th वाला देख लीजिए। 4th वाले तक के जो हैं आप एनसीईआरटी में अपने कर चुके हैं, ये दो थोड़े डिफरेंट हैं। लेट्स सी दिस। इसके लिए आपको रखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी जब ये लीनियर इक्वेशन होती थी तो आप क्या करते थे, सिंपली x की वैल्यू निकाल लेते थे। अभी इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक आए या क्यूबिक आए, कैसी भी आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू सिंपली हैव टू फैक्टराइज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दो टर्म्स हैं, फैक्टराइज कैसे करेंगे, कॉमन ले लेंगे x, क्या बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई इक्वेशन। इससे अगला स्टेप,
इसमें से हमने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x+3। अब यहां पे दो चीजें हैं आपके पास, एक x है और दूसरी x+3 है। जब आप x+3 लाइक ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है ना, तो अगर आप x+3 को इधर भेजते हो तो वो 0 के अपॉन में जाएगा, तो वो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 इटसेल्फ। तो x विल बी इक्वल टू 0। एंड देन अगर आप x+3 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस वाले x को आपको 0 के अपॉन में भेजना पड़ेगा, और जब इसको 0 के अपॉन में आप भेजोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा x+3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से तो एक तो x की वैल्यू निकल आई और इधर x की वैल्यू क्या निकलेगी, -3 सॉरी। तो हेयर विल बी टू पॉसिबल वैल्यूज, एक 0 और दूसरा -3। यानी अगर इस पॉलिनोमियल में आप x की जगह 0 लिखोगे तब भी इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर अगर इसकी जगह -3 लिखोगे तब भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो इट हैज टू जीरोस, द फर्स्ट वन इज 0 इटसेल्फ एंड द सेकंड वन इज -3। सिमिलरली सॉल्व दिस वन, पहले इसके फैक्टर करिए, फिर मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ जाएगा, दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर रखिएगा और x की वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। Then move on to question number 6. fx is equal to 12x cube minus 13x square plus 5x plus 7। इसको जब डिवाइड किया जाता है 3x plus 2 से, तो आपको रिमाइंडर पता करना है। तो ये आपने किया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 में आई थिंक, हाँ। तो रिमाइंडर कैसे पता लगता है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कैसे होगा, लेट्स सी। जो डिवाइजर है, जिससे डिवाइड करना है उसका 0 निकाल लीजिए। तो 0 ऑफ 3x plus 2 इज 3x plus 2 का 0 क्या निकलेगा, 3x plus 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर रख दीजिए, x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लीजिए, इट विल बी -2/3। x की वैल्यू आ गई -2/3, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल का जो डिवाइजर है उसका आपको 0 मिल गया। अब यहां से x की वैल्यू जो है इसको पिक करके px आपका fx आपका है 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। तो x की जगह पे अब आप क्या पुट कर देंगे, -2/3, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर, ठीक है। तो 12 इंटू -2/3 का क्यूब माइनस 13 इंटू -2/3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2/3 and plus 7. When you will solve it, then you will get the value of remainder. Okay. Then seventh one, show that x plus 5 is a factor of this certain polynomial. तो अगर x plus 5 इसका एक फैक्टर होगा fx का, तो x plus 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो इट कैंसल्स आउट। सो पहले आप डिवाइजर का 0 निकाल लीजिए। 0 ऑफ x plus 5 is x equals to -5 आएगा। When you will put x plus 5 equal to 0, you will get the 0 of x plus 5, and its value will be -5. Then put x equals to -5 in this certain polynomial, and you will get the if you will get the remainder 0, then of course it will be proved that it is a factor of the given polynomial fx, ठीक है। So do it by yourself. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। बट सिंस आपको शो करना है, मींस ये बात क्लियर है कि ये फैक्टर तो है, बट आपको प्रूव करना है। मींस जब आप -5 पुट करोगे वैल्यू, तो रिमाइंडर अपने आप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड दस इट विल बी वेरीफाइड। ओके, देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. It is saying that x minus a is a factor of this certain polynomial. x इस certain polynomial का फैक्टर है, ये तो क्वेश्चन में बोल दिया गया, और आपको फाइंड करना है a की वैल्यू, ठीक है। तो अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस ए से डिवाइड करने पे इस वैल्यू की रिमाइंडर जो होगी दैट विल बी व्हाट, 0। तो हम देखते हैं कि x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा क्या। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर का 0 निकालना पड़ेगा। तो 0 ऑफ
x माइनस ए इज क्या निकलेगा 0, x इक्वल्स टू ए। 0 मिल जाएगा आपको, 0 से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू ए। अब एफ एक्स तो आपको ये दे रखा है, और जब इस x की जगह पे आप क्या पुट करोगे a, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। और अगर x माइनस ए इसका एक फैक्टर है जो कि ये बोल रहे हैं, तो ये जो रिमाइंडर निकलेगा ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। दैट मीन्स अब इस सर्टेन पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट कर दो, a रेज टू द पावर 5 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे a प्लस a माइनस 3 विल बी इक्वल टू वॉट, 0, क्योंकि एफ ए की वैल्यू ये हो गई और 0 ये ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, a रेज टू द पावर 5 माइनस a रेज टू द पावर 5 प्लस 2a प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a रेज टू द पावर 5, a रेज टू द पावर 5 गेट्स कैंसल्ड आउट, 2a प्लस a 3a, और माइनस 3 को उस तरफ भेज दीजिए, इज इक्वल टू 3, एंड देन a विल बी इक्वल टू व्हाट, 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको फैक्टराइज करना है, और ये वाली फैक्टराइजेशन जो है क्वेश्चन नंबर 9 की, ये बहुत इजी है, सेम एज यू हैव डन इन क्लास 8। ओके, तो इसमें केवल 2 टर्म है। कैसे फैक्टराइजेशन होगी, आप कॉमन ले सकते हैं। पहला स्टेप तो यही है फैक्टराइजेशन का कि अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, नंबर्स में देखा जाए तो नंबर्स में आपके पास है 5 और 20। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, यू कैन टेक इन द नंबर्स, यू कैन टेक 5 एज कॉमन, और वेरिएबल्स में इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स वाई है, तो आप एक x दोनों में से कॉमन ले सकते हो। क्या बचता है इधर, 5x स्क्वायर में से 5x कॉमन ले लिया, x इज लेफ्ट माइनस 4y विल बी लेफ्ट ओवर हियर। ओके, सिमिलरली सेकेंड वाला जो है इट्स मोर इजी। 2 टर्म्स हैं आपके पास टोटल, एक टर्म पहला ये है और दूसरा टर्म ये है। अब दोनों टर्म में आप देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, b प्लस सी विद इन ब्रैकेट इज इन बोथ द टर्म्स, तो टेक b प्लस सी एज कॉमन। अब इधर पहले टर्म में क्या बचता है, अगर b प्लस सी आपने निकाल लिया तो लेफ्ट ओवर इज 5a, एंड हियर इन द सेकेंड टर्म इट इज माइनस 7b। ठीक है, सो इट इज फैक्टराइज्ड सिंपली, एक स्टेप के हैं। देन थर्ड वन, अब थर्ड वन में अगेन आपके पास कितने टर्म्स हैं, 2, 1 एंड 1 2। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। सबसे पहले x माइनस वाई तो दोनों में आपको दिख ही रहा है, तो टेक x माइनस वाई एज कॉमन। ठीक है, इस x माइनस वाई के अलावा और कुछ कॉमन है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको देख लेते हैं, इधर x है इधर 3x स्क्वायर y है, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यस, यू आर गेटिंग एन x। ठीक है, अब ये आपका कॉमन आ गया। अब अंदर देखते हैं क्या बचता है। पहले टर्म में से आपने x भी ले लिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर था तो उसमें से एक x माइनस वाई ले लिया, बचता क्या है, एक x माइनस वाई अंदर बच जाएगा। ठीक है, प्लस अब दूसरे टर्म में से आपने x माइनस वाई बाहर ले लिया है और साथ ही साथ एक x बाहर ले लिया है, यहां पे क्या बचा, 3x स्क्वायर था उसमें से एक x यू हैव टेकन एज कॉमन, सो 1x विल बी लेफ्ट एंड 1y also. So this is the factorization for the third part. Fourth part, do it by yourself. And fifth part देखें, यहां पे पहला जो 3 टर्म है वहां पे आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, ये जो है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी है। मैं एक बार नोट करवा दूंगा आपको, पिछले उसमें नहीं करवाई थी मैंने। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गई आइडेंटिटी। और दूसरे बाकी के 2 टर्म्स में से आप माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो इट व्हाट विल बी लेफ्ट, इट विल बी x प्लस 1/x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगेन 2 टर्म्स हो गए आपके पास। अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आप ले सकते हो, यू कैन टेक x प्लस 1/x एज कॉमन एज इट इज इन बोथ द टर्म्स। क्या बचता है पहले टर्म में, 2 स्क्वायर था ना,
दो टर्म्स थे, दो सॉरी पॉलिनोमियल्स थे, एक आपने ले लिया, एक बचता है -2, सो इट हैज बीन फैक्टराइज्ड. ओके, देन 10th का फर्स्ट, इट्स अगेन क्वाइट इजी. इसको आप क्या कर सकते हो, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर. देखते हैं क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है. इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लीजिए. 9x स्क्वायर है तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया. अब ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी. दैट इज its factor will be 3x minus 4y and 3x plus 4y. Do it by yourself. The next one, x cube minus x. इसमें अब क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया. तो मेथड वही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर टेकिंग समथिंग कॉमन इफ वी आर गेटिंग. ओके, सो इन दिस सर्टेन पॉलिनोमियल वी आर गेटिंग एन एक्स एज कॉमन एंड व्हाट इज लेफ्ट, द लेफ्ट ओवर पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये हो गया. क्या फैक्टर हो गए, नॉट येट. नेक्स्ट स्टेप में x विल बी रिटन एज इट इज. अच्छा, अंदर वाले पार्ट को देखिए. इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना. क्या 1 को यू कैन ऑल्सो राइट एज 1 स्क्वायर. क्या कुछ फर्क पड़ेगा, सर्टेन पॉलिनोमियल पे नहीं पड़ेगा. कॉज 1 स्क्वायर की वैल्यू और 1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी होती है, बोथ हैव द सेम वैल्यू. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया ना. तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. ओके, इट्स डन एंड इट्स क्वाइट इजी. देन 11th वन, यू हैव टू फैक्टराइज दिस वन. इसके आपको फैक्टर करने हैं. तो अभी इसमें से कुछ कॉमन आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो. कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही है. तो अब क्या किया जाए, इसको एक्सपेंड कर दो पहले. a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस 1 माइनस ए, माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी इंटू माइनस 1 इट विल बी प्लस बी. सॉरी, ठीक है. नाउ राइट डाउन माइनस बी स्क्वायर विथ ए स्क्वायर. टर्म्स को शिफ्ट कर लीजिए, तो प्लेस एक्सचेंज कर दीजिए. अब इजिली हो जाएगा. माइनस ए प्लस बी. अब पहले वाले दो टर्म्स में देखिए, दो दो के सेट बना लीजिए. पहले वाले दो टर्म्स में देखिए, कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. क्या कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, हाँ जी है. कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. ओके, और सेकेंड टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं. तो वी विल टेक -1 एज कॉमन एंड इट विल बी a minus 1 and in bracket it will be a minus b. अगेन दो टर्म्स हो गए आपके पास. अब इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं. वी कैन टेक a माइनस बी एज कॉमन, कॉज पहले टर्म में भी है a माइनस बी और दूसरे टर्म में भी है. तो बचता क्या है, a प्लस बी एंड दूसरे वाले टर्म में माइनस का 1. ठीक है, सो दैट इज योर फैक्टराइज्ड सर्टेन पॉलिनोमियल. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना है. ये एक्सरसाइज 2.4 में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको. इसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए. देन क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वाइट इजी है. ये आपने एक्सरसाइज 2.5 में किया था. 997 का स्क्वायर है ना. So make it 1000 minus 3 and put it a whole square. Now apply the identity a minus b whole square. a minus b whole square की identity लगा दीजिए इस पे. It will simply be solved. The next one, calculate 108 into 103 into 107. ये भी 2.5 में आपने किया था सिमिलर क्वेश्चन. कैसे कर देंगे इसको, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया. ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली अप्लाई द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. उस वाली आइडेंटिटी का आप यूज करके इस सर्टेन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यू हैव टू एक्सपेंड 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर.
इसके लिए आप आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी थी ना। जब तीन टर्म्स होते हैं और उनका होल स्क्वायर हो रहा होता है तो दिस सर्टेन आइडेंटिटी इज यूज्ड। इसका आप यूज करेंगे और x की जगह पे यू हैव टू पुट 2a, y की जगह पे यू हैव टू पुट 3b एंड z की प्लेस पे यू हैव टू पुट 4c। ओके, सॉल्व इट योरसेल्फ। Then 16th question, you have to factorize 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4xz। इसे कैसे करेंगे? देखिए, जो पहला टर्म है इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अच्छा एक चीज और देखिएगा, तीन टर्म्स ऐसे हैं जहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, और बाद में तीन टर्म्स ऐसे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको रिलेट करेगा इससे पहले जो अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी उससे। तो ये हो गया एक तरीके से एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन आफ्टर दिस व्हाट मस्ट बी देयर? इट मस्ट बी 2xy 2xz एंड 2zx फॉर्म। तो लेट्स सी, प्लस यहां पे 4 लिखा है, तो अच्छा एक्चुअल में अगर ये आइडेंटिटी बनती 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की, तो क्या आता है यहाँ पे 2 इंटू 2x इंटू वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्किप कराया था, मैंने कहा था मैं क्लास में समझाऊंगा, बट स्टिल देख लीजिए, अगर क्लियर होता है तो ठीक है, वरना फिर इसको देखेंगे ही वैसे भी बाद में। तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू 2xy वाला टर्म हो गया, अब 2yz वाला टर्म आना चाहिए, तो 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू नेक्स्ट टर्म विल बी z इंटू एक्स, दैट इज 2x, ठीक है, ये होना चाहिए। तो लेकिन क्वेश्चन में जो था वो दो जगह पे नेगेटिव साइन रखा हुआ है, अब ये कहां से आया? तो इसको करने के लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन दो टर्म्स में नेगेटिव साइन लगा हुआ है, जो दो टर्म्स नेगेटिव हैं जिनमें माइनस का साइन लगा है, ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो दोनों के पास है? माइनस का 4xy है और माइनस का 2yz है, कौन सा वेरिएबल दोनों कैरी कर रहे हैं? सो दैट इज y। तो कहीं ना कहीं y यहां पे कैसा रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा, तो पुट इट माइनस ओवर है, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस का y होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां जहां पे अब y लिखा है वहां पे -2 कर दीजिए, सॉरी -y कर दीजिए, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यू कैन गो बैक एट दी प्रीवियस स्टेप, जो क्वेश्चन था यू कैन गो बैक टू दैट वन। अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए वापस पीछे पहुंच जाओगे। तो अब जरा इसको देखते हैं, क्या ये आइडेंटिटी यहां पे लग रही है? एक्स स्क्वायर यस, प्लस वाई स्क्वायर यस, प्लस जेड स्क्वायर यस, प्लस 2xy क्लियर, 2yxz एंड 2xy 2yz सॉरी एंड 2zx, ओके। तो ये आइडेंटिटी है पूरी की पूरी लगी हुई है, किसकी है? इस सर्टेन आइडेंटिटी, ये लगी हुई है आइडेंटिटी इस पे, तो क्या हो जाएगा ये? इट इज एक्चुअली 2x माइनस वाई एंड प्लस z का होल स्क्वायर, okay, this is done 16th. Then move on to the 17th one, sorry. You have to expand 4a plus 5b whole cube. This you can do by yourself. You have to simply apply the identity a plus b whole cube. And what is it equal to? It is equal to a cube plus b cube plus 3ab in bracket a plus b. जहां जहां a है वहां पे 4a पुट कर दीजिए, जहां जहां b है वहां पे 5b पुट कर दीजिए। You can simply solve it. Similarly, next one is will be solved by using the identity a minus b whole cube. And what is a minus b whole cube? A minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab and in bracket a minus b, ठीक है। And then इस टाइप से ये दोनों हो जाएंगे, so do it by yourself. Then 19th one, you have to evaluate 95 whole cube. अब 95 होल क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये 997 लिखा था ना,
1000 माइनस 3 किया था। सिमिलरली 95 को क्या कर देंगे 100 माइनस 5 होल क्यूब, ठीक है। और फिर इस पे a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। एंड सिमिलरली 106 होल क्यूब इज इक्वल टू 100 प्लस 6 होल क्यूब, ठीक है। सो यू विल ओवर हियर यू विल पुट द आइडेंटिटी a प्लस b होल क्यूब। क्लियर? तो सेक्शन सी तक के ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में आपका एक 19th क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। यू हैव टू फैक्टराइज दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन एंड दिस वन। इसका फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, एक करके बता दे रहे हैं, बाकी यू विल डू बाय योरसेल्फ। एक्स क्यूब प्लस 64, पहले इनको परफेक्ट क्यूब्स में चेंज करिए। ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 64 को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज क्यूब फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो 4 का क्यूब है 64। अब क्या बन गया ये एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब। यहां पे आइडेंटिटी क्या लग जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब जहां जहां पे a है वहां पे x पुट करो, जहां जहां पे b है वहां पे 4 पुट करो। a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, एंड व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 4, इट विल बी 16 माइनस a इंटू b, दैट इज x इंटू 4, दैट इज 4x। ओके, इट हैज बीन डन। नाउ नेक्स्ट वन, ये भी इसी तरीके से होगा, बस इसको क्यूबिक फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 27x क्यूब है ना, इट विल बी 3x होल क्यूब प्लस 5y होल क्यूब। अब इस पे a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी जैसे प्रीवियस में लगाई थी वैसे ही इसमें भी लगा देंगे। सिमिलरली इट विल बी डन लाइक 2a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब। यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लिखवाई हुई है। और सिमिलरली 1 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 का क्यूब माइनस 64 a क्यूब इज 4a होल क्यूब। अगेन a क्यूब माइनस b क्यूब की यहां पे भी आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। देन मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें आपको 20, 21 और 22 ये इजी क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। एक्सप्लेन कर दिए थे पहले ही, वही सीरीज रिपीट हुई है। और 23 भी एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको 3x स्क्वायर माइनस 1 का जीरो पता करना है, तो उसके लिए 3x स्क्वायर माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस का 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1/3 के इक्वल आएगी, ठीक है। अब यहां से जब स्क्वायर रूट आप इधर भेजते हो तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस का 1/3 भी 1/3 बनेगा और माइनस का रूट 1/3 होगा तो उसका स्क्वायर भी 1/3 ही बनेगा। दैट्स व्हाई वी टेक बोथ साइड्स। तो अब x की वैल्यू या तो प्लस का रूट 1/3, 1 तो बाहर आ जाएगा रूट के, इट विल बी 1/3, या फिर x विल बी इक्वल टू एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 1/3। तो आपका जो ऑप्शन था आई थिंक लास्ट वाला था, इसका देख लीजिएगा। x की दो वैल्यूज हैं पॉसिबल, 1/3 और माइनस 1/3, ठीक है। देन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। ये आपको बोल रहा है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो पहले गिवन पोर्शन को देख लेते हैं। x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। जब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम क्या मिलेगा एक्स वाई, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स वाई को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए -1 की साइड पे, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स वाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाकर के। तो यहां से आपको एक सर्टेन रिलेशन मिल गई। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो नाउ
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही होती है आइडेंटिटी। तो एक्स माइनस वाई ऐसे ही लिखिएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का एक्स वाई, और ये प्लस का एक्स वाई ऐसे ही आ गया। ये इस काम में आएगी कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आपको मिली है ये आप पुट कर दोगे इस जगह पे, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, जीरो। और जीरो की जब x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा का पूरा जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25, x plus 2, it is saying x plus 2 and x minus 1 are factors of the certain polynomial. We have to find out m and n. हमें m और n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। गिवन है कि x plus 2 एक फैक्टर है इसका और x minus 1 एक फैक्टर है इसका। तो पहले देखते हैं x plus 2 अगर एक फैक्टर है तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा। तो 0 ऑफ x plus 2 का 0 निकालिए, रिमाइंडर थ्योरम का यहां पे यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम का, सॉरी। x प्लस 2 से हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू -2, 0 मिल गया ना, x इक्वल्स टू -2। अब यहां से px आपको दे रखा है तो x की जगह इसमें क्या पुट करेंगे, -2, p -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, -2 का क्यूब प्लस 10 इंटू -2 स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस n इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। इट विल गिव यू -8 प्लस 10 इंटू -2 का स्क्वायर इज प्लस का 4, तो 40 प्लस इंटू माइनस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा कि 32 माइनस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये तो आपने जब x प्लस 2 से डिवाइड किया तो ये एक इक्वेशन बनी। अब x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। उस x माइनस 1 को यूज करते हैं तो 0 ऑफ x माइनस 1 इज, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल्स टू 1। अब जहां जहां x लिखा है वहां पे अब की 1 पुट कर देंगे तो p1 की वैल्यू निकाल लेंगे। px की वैल्यू दे रखी है, p1 की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये भी किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के। क्यों, क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है ना, तो 1 रखने पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यू विल गेट 1 क्यूब प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब यानी कि 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट 11 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें m और n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इस टाइप से कर लीजिए। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो पहले इक्वेशन 2 लिखिए, दैट इज 11 प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 0 एंड देन इक्वेशन 2 32 माइनस 2m प्लस n इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपने क्या किया था, पढ़ा है आपने, इवन 7th में भी पढ़ा है कि आप एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हो। जब भी एक एक्सप्रेशन में से दूसरे को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो नीचे वाले के साइन कैसे हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे, ठीक है। तो यू विल गेट -21 and plus 3m or minus n plus n will get cancelled out and it will be equal to what, 0. From here you will get 3m is equal to -21 and m is equal to -7. m की वैल्यू आ गई, ठीक है। m की वैल्यू जब आप इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। अगर यहाँ पे m की जगह आप -7 रखते हो, सॉरी +7, अगर यहाँ पे m की जगह आप 7 रखते हो तो 11 + 7 विल बी 18 और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 को उधर शिफ्ट करोगे -18, ठीक है।
ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और थोड़ा डिफरेंट भी है, एनसीईआरटी में आपके नहीं है, बट स्टिल अभी इसको समझ लीजिए जिस हद तक समझ सकते हैं। अगर अच्छे समझ में आ जाता है तो अच्छा है, वरना कोई कमी रहती है तो इसको बाद में भी एक बार देखेंगे अभी। ओके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वीडियो में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डाउट होगा, उसमें डाउट होना ही होना है, ऑफ कोर्स आई नो। सो अगर ये लग सकता है तो बिल्कुल लगाइए, अगर नहीं लग सकता है तो जस्ट कीप इट ऑन होल्ड एंड विल डू इट लेटर। ओके, द नेक्स्ट वन इज 28, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या होना है, इट इज सिंपली एक कंडीशन हमें दे रखी थी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन, तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब गेट्स इक्वल टू व्हाट, 3abc। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 3abc के बराबर हो जाती है। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, ये किसके बराबर है, ठीक है, क्वाइट इजी। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी सी, दोनों साइड्स ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होल बाय ए बी सी इज इक्वल टू 3abc बाय abc। दोनों तरफ आपने abc से डिवाइड कर दिया, ये abc कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इधर का पार्ट तो सॉल्व हो गया, इस वाले पार्ट के अपॉन में ये सब इस फॉर्म में हमें लाना है। अभी इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर सबको सेपरेटली दे देंगे हर एक टर्म को। वी विल राइट a क्यूब बाय abc प्लस बी क्यूब बाय abc प्लस सी क्यूब बाय abc इज इक्वल टू व्हाट, 3। a से क्यूब कट होगा, स्क्वायर बचेगा, इधर a से कट होगा, स्क्वायर बचेगा, इधर सॉरी a से नहीं b से, इधर c से एक c कैंसिल आउट हो जाएगा एंड c स्क्वायर विल बी लेफ्ट। तो आपके पास क्या बचेगा, a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ac प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो जिसकी आपसे वैल्यू पूछी जा रही थी उसकी वैल्यू क्या है, 3। दैट्स योर आंसर। ओके, तो ये जो आपकी सेकेंड वर्कशीट थी ये ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दी है। जो क्वेश्चंस मैंने लीव किए हैं वो यू विल डू बाय योरसेल्फ। इन क्वेश्चंस को करिए, वर्कशीट को समझिए, कहीं दिक्कत आए तो कॉल करिए। और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि एक तो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 25, एक इवन क्वेश्चन नंबर 28 है, और एक आपका है क्वेश्चन नंबर पीछे करवाया था जिसमें फैक्टराइज करना था उसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की फॉर्म का यूज करके फैक्टराइज करना था। तो वो मैंने एनसीईआरटी में भी आपको स्किप करवाया है, इसमें भी आप स्किप कर लीजिएगा अभी के लिए, जिनको समझने में प्रॉब्लम हो उनके लिए है, ठीक है, क्योंकि ये एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्लास के अंदर भी थोड़ा बेटर वे में और थोड़ा टाइम लेकर के इसको। ओके, तो अभी तक के लिए ये इतना है। जिन्होंने वर्क कर लिया है दैट्स ऑल गुड, वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज इसको समझिए एंड डू इट बाय योरसेल्फ, कॉपी में करिए और मुझे इसको दिखाइए। जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं वो तो आपको इसमें क्लियर हो ही गए होंगे, और जो नहीं करवाए हैं वो खुद से करिए और उसको वर्क को कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।